अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ आजकल नौशरवान का बदला हुआ रवैया देख रही है और जब नौशरवान से बदले हुए रवैये की शिकायत करती है तो नौशरवान बजाय दुआ को दिलासा देने के ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। इतनी सख्त सख्त बातें नौशरवान कह गया दुआ को और नौशरवान को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने गलती की। और साथ ही साथ फ़ोन आ जाता है फ़रा के घर से कि फ़रा ने टैबलेट खा ली है नींद की, इसीलिए वो हॉस्पिटल एडमिट है। तो नौशरवान तो सब कुछ छोड़कर फ़रा के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जाते फ़रा के वही ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास रुक जाओ। मतलब फ़रा हर दूसरे सीन में हॉस्पिटल क्यों पहुँच जाती है? क्या नौशरवान को अभी तक समझ नहीं आई कि फ़रा उसको पागल बना रही है? और नौशरवान भी आसानी फ़रा की बातों में आ जाता है। वो जैसे उसको चलाना चाहती है वो वैसे ही उसको चलाती है और नौशरवान वैसा ही चलता है। फ़रा ने एक बहुत ही तरकीब लड़ाई और यहाँ पर जैसे ही नौशरवान उसकी तीमारदारी में मसरूफ़ था और थक हार कर सो जाता है तो फ़रा उसकी और अपनी सेल्फ़ी ले लेती है और वो पिक्चर भेज देती है दुआ को। दुआ जो कि अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है और ये नहीं जानती कि नौशरवान फ़रा के पास है, लेकिन जैसे ही अपना मोबाइल देखती है तो वहाँ पे फ़रा ने वही सेल्फ़ी भेजी होती है जो उस वक़्त क्लिक की होती है हॉस्पिटल में। और साथ ही साथ ये भी कहा होता है कि बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर, ये देखो तुम्हारा शौहर तो मेरे पास है तो तुम अकेली वहाँ हो। तो बताओ पहली मोहब्बत में ताकत होती है कि नहीं होती? ये बातें सुनकर और ये मैसेज देखकर फ़िलहाल तो दुआ चुप कर जाती है, मगर जैसे ही नौशरवान सुबह आता है, सारी रात तो नौशरवान फ़रा के पास होता है। जैसे ही सुबह आता है तो दुआ उससे सवाल कर लेती है कि कहाँ थे आप सारी रात, मगर नौशरवान इस बात का जवाब तो नहीं देता। हाँ, मगर इतना कहता है कि तुम ऐसे सवाल मेरे से क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं? क्या तुम्हारी मोहब्बत कभी तुम्हारा घर खराब कर सकती है? जिस पर दुआ बेसाख्ता मुंह से निकाल देती है कि खराब कर सकती नहीं, मेरा घर तो ख़राब हो गया। आप सारी रात फ़रा की तीमारदारी में मसरूफ़ थे और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं घर में अकेली हूँ। आप क्यों चले जाते हैं बार बार उसकी कॉल पे? आखिर क्या रिश्ता है आपका और उसका? एक बीवी होने के नाते दुआ ने सवाल तो बहुत सही किए, मगर नौशरवान तो आगे से उसको उल्टा ही पड़ गया और ये तक कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं, तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। मतलब ये नौशरवान की कैसी मोहब्बत हुई? अगर मोहब्बत ने कुछ पूछ लिया या बीवी ने कुछ पूछ लिया तो आगे से उसको ये कह दिया कि घर छोड़कर चली जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की मोहब्बत है? ये कहाँ का प्यार है? ये दुआ को नौशरवान से इस जवाब की तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए आंखें खोलकर बस नौशरवान को देखती ही रहती है और कोई जवाब नहीं देती। मगर नौशरवान को समझ फिर भी नहीं आती। दूसरे दिन जैसे ही फ़रा घर पहुंचती है तो फूलों का बुके लेके पहुंच जाता है फ़रा के पास और फ़रा बहुत ज़्यादा इतराती है। उसे लगता है कि शायद नौशरवान दुआ को छोड़ चुका है और अब उसकी मोहब्बत में वाकई ही पड़ गया है, जबकि ऐसा नहीं। मोहब्बत तो नौशरवान दुआ से ही करता है। हाँ, मगर फ़रा के साथ हमदर्दी का रिश्ता उसका ज़रूर है, मगर दुआ के सामने ये बयान क्यों नहीं कर रहा कि ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी का है? क्यों फ़रा को दुआ पर फ़ौक़ियत दे रहा है? और जब कोई बीवी ऐसे देखेगी कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत को उस पर फ़ौक़ियत दे रहा है तो वो सवाल तो करेगी, और सवाल करना भी तो नौशरवान को पसंद नहीं आ रहा। सवाल के जवाब में भी तो उल्टा जवाब दे दिया कि दुआ कुछ बोल ही नहीं सकी और वैसे की वैसे वहीं पे खड़ी रही और नौशरवान उसके पास से फिर फ़रा के पास आ गया। आखिर क्या चाहता है नौशरवान? क्या वो वाकई फ़रा से शादी करना चाहता है और दुआ को छोड़ना चाहता है? मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो बस गुस्से में आकर थोड़ा सा दुआ को कह गया, बाद में सॉरी ज़रूर कर लेगा। सुंबल जिसका रिश्ता तय हो गया मगर वो पसंद करती है किसी और को और अपनी भाभी से कहती है कि एक बार आप उस लड़के से मिल लें, अगर वो लड़का आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं कभी भी हाँ नहीं करूँगी और जहाँ पे मामा बाबा ने मेरा रिश्ता किया है वहीं पे कर लूँगी। अब यहाँ पर भाभी तो फंस जाएगी। जैसे ही वो उस लड़के से मिलेगी कोई ना कोई उसको देख लेगा और सारे का सारा इल्ज़ाम फ़िज़ा पर आ जाएगा और सुंबल बच के वहाँ से निकल जाएगी और इसके बाद सुंबल को कोई भी गलत नहीं समझेगा। सब लोग यहाँ पर फ़िज़ा को ही गलत समझेंगे क्योंकि दुआ पहले ऐसा कुछ कर चुकी है और यही दुआ की सारी बातें फ़िज़ा के सामने आ जाएंगी और कोई भी फ़िज़ा की बात पर यकीन नहीं करेगा।
इस तरीके से सुंबल भी सेल्फिश ही हो जाएगी और अपने आप को बचाने के लिए फ़िज़ा को आगे कर देगी। तो फ्रेंड्स, आप में से किस किस को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।